हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में और बेसिकली देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंड्यूसमेंट होते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपन बात करेंगे इंड्यूसमेंट की, जिसमें हम दो टाइप के इंड्यूसमेंट को डिस्कस करेंगे। एक है आपका इंटरनल इंड्यूसमेंट और एक है आपका एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, इंड्यूसमेंट क्या चीज़ होती है? इंड्यूसमेंट आप कह सकते हो एज लाइक लिक्विडिटी। ठीक है। जिस तरीके से हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं वही आपका इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट इज इक्वल्स टू लिक्विडिटी। अब कहीं पर भी आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा बन जाती है तो वहीं पे हम उसको एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में एक इंड्यूसमेंट बनता है। ओके। सो सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। सबसे पहले एक बेसिक हम स्ट्रक्चर लेते हैं इंड्यूसमेंट का, जो कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर और अभी तक हम उसको यूज़ करते आ रहे थे। सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दो इंड्यूसमेंट है। सबसे पहले बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो हम अभी तक चीज़ें सीखते आए अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, जो चीज़ें हम अभी तक सीखते आए अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चल रहा है, हाई राइज बन रहे हैं। यहाँ पर एक लास्ट पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट था। ठीक है। इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद में आपका प्रीवियस हाई कंफर्म हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अगेन हम देखते हैं प्राइस ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक दिया, अगेन एक इंड्यूसमेंट बना और फिर से आपका एक नया हाई कंफर्म हुआ जब इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया गया और फिर से आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। ठीक है। यहाँ पे ओके, प्रीवियस डे हाई नहीं होगा, ये होगा आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ओके, पीएचपी एंड यहाँ पे ये आपका पीएचपी। ओके, प्रीवियस हाई ब्रेक। सो ये एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर था इंड्यूसमेंट का। अब बात करते हैं कि इंटरनल इंड्यूसमेंट कैसे बनते हैं और एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट कौन से होते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखो तो जो भी आपके इंटरनल इंड्यूसमेंट कह दो या जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो होती है आपकी ट्रेंड लाइंस की। चाहे आपकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो, चाहे आपकी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो, चाहे इक्वल लोज हो या इक्वल हाइज हो, वो सब आपकी इंटरनल लिक्विडिटी में आती हैं या इंटरनल इंड्यूसमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है। और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में जो आपका प्राइस है वो कहाँ तक आया, जहां से आपकी ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट को यहाँ पे ग्रैब किया। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, उस चीज को नोट करना। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को कितनी बार टैप किया, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो जब भी आपका प्राइस या जब भी आपकी ट्रेंड लाइन दो या तीन बार से ज़्यादा किसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देती है तो जो आपका तीसरा पॉइंट होता है वो आपका एज ए लिक्विडिटी के तौर पे यूज़ लिया जाता है। या अगर आपके पास में स्ट्रक्चर वाइज इंड्यूसमेंट नहीं होता है तो आप इस पॉइंट को एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ये वाला है। ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये थर्ड पॉइंट आपका लिक्विडिटी के तौर पे यूज़ होता है। लेट्स से एग्जांपल, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कभी प्राइस सिर्फ तीन ही इंड्यूसमेंट्स ऐसे लाइक तीन ही टैप करता है ट्रेंड लाइन पे, एक, दो और तीन। ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर आपके पास में थर्ड पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो प्राइस वहां से रिवर्स होगा। अदरवाइज थर्ड वाले स्विंग को भी प्राइस स्वीप करके निकलेगा। अभी हम सारे एग्जांपल्स को लाइव मार्केट के अंदर भी देखेंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास में तीन टैप है तो आपका प्राइस सेकंड वाले जोन को तो लेने आएगा ही आएगा, ये चीज कंफर्म है। ओके। वापस हम स्ट्रक्चर पे आते हैं तो अब हम देखते हैं तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ग्रैब किया, एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में एक सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ, अगेन प्राइस कवर हुआ, फिर से एक हाई ब्रेक हुआ और अब ये जो आपका पॉइंट है वो बना एज ए इंड्यूसमेंट। अगेन हम देखते हैं तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनी, यही रीजन था प्राइस के ऊपर जाने का। वापस प्राइस यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरीके से स्मॉल टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी बनी। कौन सी? अगर आप यहाँ पे कहोगे तो हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न बना। ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ एंड देन आपका पैटर्न यहाँ पे फेल हुआ। अभी पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब जब प्राइस वापस इसके अबव गया तो हुआ आपका प्रीवियस हाई ब्रेक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। अब क्योंकि ये आपका एक एक्सटर्नल मूव था, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट कहेंगे जो ये पॉइंट बना। ओके। अगेन हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी आपका एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट है। एक्सटर्नल का मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में अगर प्राइस कोई पुल बैक देता है और इंड्यूसमेंट कंफर्म करता है तो वो होता है आपका एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट। अभी एक एग्जांपल हम इंटरनल का भी देखेंगे। सबसे पहली चीज, प्राइस ने क्या किया, दोनों साइड में लिक्विडिटी बनाई, एक टाइप से चैनल क्रिएट किया, ब्रेकडाउन किया और चीजों को फेल किया। अगेन यहां से प्राइस ऊपर गया। अब आप एंट्री लेने में यहां से भी ले सकते थे, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइम पे प्राइस ने एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी, आपके सप्लाई डिमांड जोन को। इसलिए काफी बारी प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट को फॉलो करता है और बहुत बारी आपका सपोर्ट भी फॉलो नहीं होता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यही उसके पीछे का रीजन है। अगेन आप देखेंगे तो प्राइस अगेन ऊपर गया, फिर से नीचे आया। आप क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पुल बैक था, अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो जो आपके प्राइस का मोमेंटम रहा वो कुछ इस तरीके से,
कैसे? यहाँ से आपका प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर गया, इंड्यूसमेंट को लिया, अगेन यहाँ से एक पुल बैक, फिर से अब प्रीवियस हाई ब्रेक यहाँ हुआ, फिर से एक पुल बैक दिया अगेन ऊपर, और जब ये पुल बैक कंफर्म हुआ, वैलिड हुआ, तब ये बना आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट, और फिर वहां से प्राइस ने इंड्यूसमेंट को लिया और फिर वापस एक प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होने के साथ साथ आप देखोगे तो इनसाइड में अगर आप चीजें देखो तो क्या हुआ, अगेन एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना, कौन सा? ट्रिपल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप प्राइस ने बिहेव किया और एट द एंड क्या हुआ, चीजों को ब्रेक करके अगेन प्राइस सीधा कंटिन्यू ऊपर निकल गया। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। ठीक है, एक बार रफली समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इनको लाइव मार्केट के अंदर भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ओके, अगेन उस ट्रेंड लाइन को ग्रैब किया। अब ये जो आपका पार्ट है वो इंटरनल लिक्विडिटी है, एक इंटरनल इंड्यूसमेंट है, और यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो जो आपका तीसरा पॉइंट था प्राइस ने उसको ग्रैब किया। अब जब ये कंडीशन बनती है तो आप इसको एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आइडिया। एंड अगेन आपका प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, फिर आप देखोगे तो अब ये जो प्राइस ने पुल बैक दिया वो प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में दिया है। तो जो भी पुल बैक्स प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद आते हैं वो आपके एक्सटर्नल पुल बैक्स होंगे, और एक्सटर्नल पुल बैक्स मीन्स एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट। क्लियर? उसके अलावा जो भी चीजें प्रीवियस हाई ब्रेक के हाई से लगा के इस लो के बीच में जितनी भी चीजें बनती हैं वो सभी आपकी इंटरनल इंड्यूसमेंट या इंटरनल लिक्विडिटी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देखो, ये रहा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज, इंटरनल लिक्विडिटी, अगेन प्राइस ने एक्सटर्नल को हिट किया। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने इस एक्सटर्नल रेंज को हिट किया, अब उसके बाद एक पुल बैक आया। ठीक है, अब मैंने इसको इंड्यूसमेंट क्यों लिया? क्या ये इंड्यूसमेंट है? नहीं, ये है आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है, आपका इंटरनल इंड्यूसमेंट है, उसको ग्रैब करने के बाद में प्राइस ने अगेन एक रिएक्शन दिया। अब एक्चुअल अगर आप देखोगे तो आपका प्रीवियस हाई ब्रेक ये हुआ, ओके, क्योंकि जो आपका ये पॉइंट था हमने उसको एज ए इंड्यूसमेंट कंफर्म किया था, ये आपका इंड्यूसमेंट क्योंकि तीसरा पॉइंट है। उसके बाद में यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, अब पुल बैक के तौर पे क्योंकि इंटरनल है, तो इंटरनल लिक्विडिटी ये है, इंटरनल इंड्यूसमेंट ये। हालांकि एक्चुअल जो आपका स्ट्रक्चर वाइज इंड्यूसमेंट बनता है वो ये नहीं बनेगा। वो कब बनता? अगर प्राइस इसके ऊपर अगेन जाता, किसके ऊपर? जिसने प्रीवियस हाई ब्रेक को कंफर्म किया, जो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ उसके बाद एक पुल बैक बना, फिर अगर प्राइस ऊपर जाके क्लोज करता तो आपका ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट बनता। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने अगेन यहीं से एक रिजेक्शन ले लिया और फिर प्राइस नीचे आ गया। अब हो ना हो किसी न किसी तरीके से ये आपका एक स्विंग लो लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया और उसको ग्रैब करने के बाद अगेन प्राइस ने एक रिएक्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस हाई ब्रेक कंफर्म नहीं करना है, ये जस्ट आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में यहाँ से एक कंटिन्यू सेल, एक कंटिन्यू पुल बैक यहाँ तक आया, और जब प्राइस ने यहाँ पे बॉडी क्लोज की तो आपका एक इंड्यूसमेंट ये बना। अब अगेन क्योंकि ये हाई ब्रेक होने के बाद में एक नई बाइंग यहाँ तक हुई थी और वहां से फिर एक पुल बैक आया यहाँ तक, और जब प्राइस ने इसके अबव जाके यहाँ पे क्लोज किया तब ये इंड्यूसमेंट आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ओके, और इंड्यूसमेंट शिफ्ट होने के बाद इंड्यूसमेंट ग्रैब, और अब हुआ आपका हाई कंफर्म जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, और अगेन हुआ आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ठीक है, फिर से हम चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक करते टाइम अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या चीज हुई, एक सिंगल लेग के अंदर बिना कोई पुल बैक दिए मार्केट ने एक पूरा बड़ा मूव दे दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा? प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऊपर में, ठीक है, और उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे बायर्स को इंट्रोड्यूस किया, नीचे में लिक्विडिटी बनाई, और बस हमको यही पॉइंट चाहिए था कि एक लिक्विडिटी यहाँ पे बने। अब देखो जो लिक्विडिटी बनी है ना, ये वाली, ये जो लिक्विडिटी बनी है, अब ये लिक्विडिटी काम करेगी एज अ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का काम होता है लोगों को अट्रैक्ट करना। यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, लोग अट्रैक्ट हुए और एसएल यहाँ पे आए, और अगेन प्राइस नीचे आता है, इन एसएल को ग्रैब करता है, और फिर आपका प्राइस कंटिन्यू ऊपर। अगेन सेम एग्जांपल, और किस तरीके से चीजें हो सकती है यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ने सिंगल लेग के अंदर बिना कोई पुल बैक के मूव किया, अगेन एक रिट्रेसमेंट हुआ, और यहाँ पे प्राइस ने एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया, एक विच पैटर्न बनाया, और उसका ब्रेकआउट करके इसी पॉइंट को ग्रैब किया और वापस वहां से सेल। अब क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है उसको हमने एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर किया, कब? जब प्राइस ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया, उसके बाद में ये आपका इंड्यूसमेंट बना, और फिर से इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ तो इस पर आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ।
सो अब ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो इंटरनली हो रही है, ये हुआ आपका इंटरनल इंड्यूसमेंट। आई बात समझ में? अगेन हम देखते हैं प्रीवियस हाई ब्रेक। अब ये जो प्राइस ने मूव दिया, ये जो पुल बैक दिया, वो प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद में दिया है, इसलिए जो आपका ये पुल बैक हुआ वो एक्सटर्नल हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल के बाद में इंड्यूसमेंट कंफर्म और आपका हाई कंफर्म। अब प्राइस सीधा नीचे आ गया और चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में, कैरेक्टर चेंज होने के बाद में आपको देखना है प्राइस एक पुल बैक दे और उसी लो के नीचे बॉडी क्लोज करे, तब ये जो आपका स्विंग है वो इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। अगेन इंड्यूसमेंट कंफर्म, लो कंफर्म, प्राइस ऊपर गया। अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस सीधा एक प्रीवियस लो ब्रेक करने नीचे आया। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन एक पुल बैक, इंड्यूसमेंट बना। जब नीचे आपकी प्राइस क्लोज हुई तब एक इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ और फिर से यहाँ से इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके अगेन प्राइस डाउन, एक प्रीवियस लो ब्रेक। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को हम एक बार वन बाय वन चार्ट पे देखते हैं। आ जाओ, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, या चलो आप गोल्ड का चार्ट ले लो। ठीक है, जाओ यूएसटी। हम अगर गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं 2 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, देखो क्या चीज़ें हो रही है प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, या चलो 1 आवर पे आ जाओ। ये आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम गोल्ड के अंदर। अब प्रॉपर हम एकदम बराबर से स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मैप करते हैं। यहाँ पे आपका प्राइस एक लो बनाया, गोल्ड का प्राइस, और उसके बाद हम देखते हैं। तो अब हमें करना है एमएसएस, क्योंकि यहाँ से आपका एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि चीज़ें आपकी कहाँ है, हायर टाइम फ्रेम के जोन पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको रफली क्या चीज़ दिखाई देती है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, कौन सी लिक्विडिटी, इक्वल लोस लिक्विडिटी, और प्राइस ने उसको ग्रैब किया। ठीक है, उसको ग्रैब करने के बाद में लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि प्राइस नीचे से अगेन ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप काउंट हुआ। और जो चीज़ें जहाँ से रिवर्स हो रही हैं वो आप देखोगे, तो कौन सा जोन है आपका, फेयर वैल्यू कैप, जो लास्ट एक पुल बैक मार्केट ने दिया था ये वाला, इसी जोन में से आपका प्राइस रिवर्स हो रहा है। एग्जैक्टली ये आपका फेयर वैल्यू कैप। अब यहाँ पे आओ, हमें पता है हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ें डिमांड जोन पे हैं, तो अब हमें देखना है एक एमएसएस। ठीक है, एमएसएस हम जनरली कौन सा देखते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, जैसे लेट से एग्जांपल यहीं पे आपका एक प्रीवियस लो ब्रेक हुआ। ठीक है, यहीं पे आपका प्रीवियस लो ब्रेक अगर हम कंसिडर करें एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, प्रीवियस लो ब्रेक, उसके बाद हम देखते हैं पुल बैक जो कि यहाँ पे आया, तो हम एमएसएस इसको रखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, या एमएसएस नहीं तो जो भी आपका लास्ट इंड्यूसमेंट होता है हम उसी को एमएसएस के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर आप समझो, क्या हुआ, प्राइस ने एक पुल बैक दिया, सॉरी प्राइस ने एक मूव दिया नीचे की ओर, अगेन यहाँ से एक बाइंग बनी, बहुत एग्रेसिव बाइंग बनी, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल फॉर्मेशन को देखो, काफ़ी अच्छा हैमर, काफ़ी अच्छी इंगल्फिंग कह दो या एक स्वीपर कैंडल कह दो। इस कैंडल की फॉर्मेशन के बाद में कितने लोगों ने यहाँ पर एंटर किया होगा, क्योंकि ये एक सप्लाई डिमांड जोन था, और डिमांड पे क्या बना आपका स्ट्रॉन्ग हैमर, और जैसे ये चीज़ यहाँ पे फॉर्म हुई, इसी लो के नीचे क्या बने, स्टॉप लॉसेस। बस ये लिक्विडिटी यहाँ पे बनी, जैसे ये लिक्विडिटी हिट हुई ये एमएसएस आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब चीज़ें कैसे हुई, जब प्राइस अगेन इसके ऊपर गया तब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं तो एक एक्सटर्नल मूव, कैसे, प्रीवियस हाई ब्रेक, एक मेजर कैंडल ये वाली, क्या ये मेजर कैंडल है, नहीं, आपकी मेजर कैंडल कौन सी है, ये वाली बाइंग की, जब तक इसका लो ग्रैब नहीं होता, बट आगे चल के क्या हुआ, इसका हाई ग्रैब हुआ। क्लियर, क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, और अगेन ये जो आपका पॉइंट बना, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट, ये बना आपका इंड्यूसमेंट। अब बताओ ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है, क्योंकि इसने प्रीवियस इस स्विंग को ग्रैब किया है, जो आपका स्विंग था प्राइस ने उस स्विंग को ग्रैब किया और उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है, मतलब ये जो आपका मोमेंटम था, जो प्राइस ने ये रिएक्शन दिया है सेलिंग का, वो एक एक्सटर्नल मूव था, ये इंड्यूसमेंट वाला, और उसके बाद में प्राइस ने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया और फिर आपका प्राइस रिवर्स हुआ। अब रिवर्स कहाँ से, वो बात की बात है, वैसे तो ये आपका एक पावर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ने उसको टैप किया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन अगेन आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक। ओके, ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। अब देखो साथ ही साथ चीज़ें क्या हो रही हैं, जब प्राइस यहाँ तक पहुँचा तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनना स्टार्ट हो गई, ये वाली। क्लियर, अब इस ट्रेंड लाइन को ज़रा याद रखना, आगे जो अभी अपन ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे वो अभी आपके यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ देखो, जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो एक तो आपका पॉइंट कौन सा बना, इक्वल लो, साथ ही में बन रही है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन कितनी बार रेस्पेक्ट हुई, 1 2 और 3 बार।
ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला कि जो आपका दूसरा पॉइंट होता है, जब आपकी ट्रेंड लाइन 3 या उससे ज़्यादा बार टैप होती है, तो जो आपका दूसरा पॉइंट होता है वो एज अ मेजर लिक्विडिटी होता है। और अगर तीसरे पॉइंट के अराउंड अगर आपके पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, अब तीसरा पॉइंट कौन सा, ये वाला, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाला आपका जोन एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली उसी के नियर आके एक अगेन बाय साइड में रिएक्शन दिया। कौन सा पॉइंट? तीसरा पॉइंट, क्योंकि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। आई बात समझ में? और एक साइकोलॉजिकल चीज, और यहाँ पे जो आप बाइंग देख रहे हो वो बाइंग इतनी फास्ट है, एक सिंगल लेग के अंदर प्राइस ने कंप्लीट एक मूव दे दिया। जो एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा वाला, कि जब भी प्राइस कुछ स्ट्रक्चर बना के एक सिंगल लेग में इतना बड़ा मूव दे देता है तो उससे पहले वो अगेन एक हाई पे जाता है, फिर इसी पॉइंट को लेता है। इसको आप एज अ फ्लिप इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कहोगे? फ्लिप इंड्यूसमेंट। जो इंड्यूसमेंट इस लेग में बनना चाहिए था वो इस लेग में बन गया, जैसा कि यहाँ पे हुआ। यहाँ से लगा के जो यहाँ तक बाइंग हुई वो एक सिंगल लेग के अंदर हुई, कोई पुल बैक नहीं है। इसीलिए प्राइस ने पहले यहाँ पे एक पुल बैक दिया, अगेन ऊपर गया और फिर उसी इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया और फिर एक बाइंग जोन को टैप करके स्लोली स्लोली आपका प्राइस प्रीवियस हाई ब्रेक, जो पास्ट आपका हाई था, उसको ब्रेक करने के लिए गया। अब अगेन आते हैं नीचे, क्या चीज हुई? एक ट्रेंड लाइन बनी, सो ऑफ कोर्स एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जनरेट हुई और इक्वल लोस लिक्विडिटी बनी। और क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस ने यहाँ से एक बड़ा रिएक्शन दिया था, तो ये एक साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी होती है जो कि आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने में हो जाएगी। ठीक है, एकदम से चीजें नहीं होगी, बट कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियरली दिखा रहा हो, या एक ऐसा जोन जहां से आपको लगता हो कि भाई साहब यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग हुई है, ठीक है, तो वो एज लिक्विडिटी के तौर पे काम करता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि वो पॉइंट सबके लिए कॉमन है। हर किसी का यही थॉट होता है कि यार भाई साहब इतनी अच्छी बाइंग हुई है तो इसके नीचे तो शायद ही प्राइस आए। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा आपको इमोशंस पे नहीं चलना है, लॉजिक्स पे चलना है। ठीक है, ट्रेडिंग में लॉजिक काम आता है, इमोशन काम नहीं आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी चीजें चेंज हुई एंड देन अगेन आपका हाई ब्रेक हुआ, जो आपका प्रीवियस हाई ब्रेक था। ठीक है, लास्ट हाई ब्रेक, प्रीवियस हाई ब्रेक, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे भी देखो लिक्विडिटीज बनाई, कहाँ कहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ब्रेकआउट, अगेन चीजें बहुत डाउन आई। ठीक है, अगेन चीजें यहाँ तक आई। अब देखो ये चीजें यहाँ पे डोजी बना के भी, क्योंकि अभी अपन 1 आवर में है, ठीक है, 1 आवर में चीजें उतनी ज्यादा आपको नहीं लगेगी, बट यहीं पे अगर कोई 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा होगा तो इजीली यहाँ पे उसके स्टॉप लॉसेस हुए हैं। ये जो कैंडल बनी इसको कहते हैं स्वीपर कैंडल, जिसने प्रीवियस सभी मेन कैंडल्स को स्वीप करके एक रिएक्शन दिया हो। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा स्वीपर कैंडल के ऊपर। बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है, सिर्फ इस फॉर्मेशन के बेस पे अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो भी आपको 1:4 1:5 इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लाएंगे। ठीक है, वापस हम आते हैं इन चीज़ों के ऊपर। अब ये हुआ आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, अब हमें चाहिए इंड्यूसमेंट, एक वैलिड पुल बैक, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ हुआ, क्योंकि एक मेजर कैंडल आपकी कौन सी है, ये वाली, ये आपकी एक मेजर कैंडल, आप इसका लो चाहिए जो तो हुआ नहीं। अगेन हम देखते हैं मेजर कैंडल्स कहाँ पे बन रही हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यू कोई मेजर कैंडल्स नहीं बनी, बट क्या बना, एक ट्रेंड लाइन, कहाँ पे, ये वाली। सो यही ट्रेंड लाइन अब एज आपका लिक्विडिटी के तौर पे काम करेगी। आई बात समझ में? और अब क्योंकि ये एक आपका कॉमन सप्लाई डिमांड जोन है तो वो भी यहाँ पे काम करेगा। आया समझ में? अब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन, बट हम चीज़ों को डिस्काउंटेड में देखते हैं। हमने प्रीवियस भी आपको सारी चीज़ें बताई होगी, जहां से एक लास्ट मोमेंटम आया वहां से आपको देखना है कि जब तक आपकी चीज़ें डिस्काउंटेड जोन में नहीं आ जाती तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। और यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखोगे तो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड जोन, ओटी जोन के अंदर आपकी चीज़ें आई एंड देन वहां से आपका एक रिवर्सल हुआ। आया समझ में? अब क्योंकि ये स्विंग बनने का रीजन समझो, क्योंकि इस कंप्लीट लेग के अंदर यहां से यहां तक कोई भी वैलिड पुलबैक आया ही नहीं, इसीलिए प्राइस ने यहां पर भी कौन सा इंड्यूसमेंट बनाया, फ्लिप इंड्यूसमेंट, ये वाला, या कह दो ये वाली लिक्विडिटी, और फिर अपने ओटी जोन के अंदर आके चीजें रिवर्स हुई। चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपका एक एसएल हुआ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने 0.5 से यहाँ पे अगर एंट्री ली होती तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका एसएल होता। ठीक है, आप वापस यहाँ से ट्राई करो, जब ओटी जोन पे आया अगेन आ जाओ, फिर से हुआ आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होता था वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगेन आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, अब क्योंकि आपकी एक्सटर्नल कैंडल कौन सी, ये वाली, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक को हिट किया है, और ये हुई अब हमारी एक मेजर कैंडल, और इसका लो इस कैंडल ने ग्रैब किया और अगेन इसी के ऊपर बॉडी भी क्लोज।
ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैटर करनी है, ध्यान देना है। ये हुआ आपका प्रॉपर एक एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, और उसके बाद आप देखोगे तो आपका एक प्रॉपर प्रीवियस हाई ब्रेक। ओके, ये हुआ आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। अब हम अगेन आते हैं, तो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो आपका लो भी कंफर्म होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे हुआ। अब साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। कंप्लीट ट्रेंड लाइन कहाँ तक, ये कंप्लीट आपकी ट्रेंड लाइन बनी। अब देखो टैब्स कितने हुए, एक, दो, तीन। आप मेनली इन तीन को रखो, एक, दो और तीन। ये आपका हुआ स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये चीज़ क्यों हुई वो भी बताएंगे, ये आपका न्यूज़ का मोमेंटम था, बट इसको भी एज ए साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि इस हैमर को देख के, 1 घंटे का बहुत बुलिश हैमर है, तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो इस हैमर को देख के काफ़ी लोगों ने बाय में एंट्री बनाई होगी, तो इसी लो के नीचे एक लिक्विडिटी भी जनरेट हुई। साथ ही साथ ये आपका सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आई बात समझ में, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब रही बात थर्ड पॉइंट की, एक ऑर्डर ब्लॉक की, तो अगर आप देखोगे तो आपका एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो ये है, और इसको अगर मैं फिल्टर करूं, ये एक सीक्रेट आपकी सेटिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको भी अगर मैं फिल्टर करूं तो मेरा ऑप्टिमल ट्रेड जोन आता है ये वाला, और एग्जैक्टली जो मेरा प्राइस है वो इसी रेंज में से बाउंस हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो प्राइस ने उसी जोन को टैप किया एंड देन वहां से एक काफ़ी बड़ा रिवर्सल, यहाँ से आपकी एंट्री कंफर्म होती है, स्टॉप लॉस इसी के नीचे का। अब जो आप टारगेट लोगे वो इसका हाई, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:11 इजीली आपको मिलेगा। आई बात समझ में, तो ये जो चीज़ें अंदर आ रही हैं वो सब आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल इंड्यूसमेंट कह सकते हो। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर वाइज ये आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा जो ये ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट है वो आपका इंटरनल लिक्विडिटी में आया। अगेन क्या हुआ, आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ठीक है, अगेन आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, और अगेन एक एक्सटर्नल मूव। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने मेजर प्रीवियस हाई को हिट किया था और उसी के बाद उसका लो ग्रैब हुआ। अगेन चीज़ें कंटिन्यू ऊपर, अगेन लास्ट एक पुल बैक कहाँ बना, ये वाला, ये आपका इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर एक पुल बैक बना तो वो आपका एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट होता है। और उसके बाद में ये आपका प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक, और चीज़ें वहीं से अगेन रिवर्स। फिर से क्या हुआ, आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ओके, ये हुआ आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक। अगेन चीज़ आपकी कंटिन्यू बाय साइड में चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सब फॉर्मेशंस को, सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके बाद में आपको कोई भी एंट्री वगैरह प्लान करनी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की। जैसे ये आपका जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन बनी, कौन सी, ये वाली आपकी एक ट्रेंड लाइन बनी। ऑलमोस्ट प्राइस ने उसको कितनी बार टैप किया, एक, दो और तीन। तो जो आपका सेकंड पॉइंट होता है वो एज ए लिक्विडिटी के तौर पे होता है, और जब प्राइस यहाँ से फॉल करता है तो इजीली सेकंड पॉइंट को हिट करता है। अगर यहाँ पे कोई मेजर ऑर्डर ब्लॉक या ना हो, वैसा अगर कुछ भी होगा तो सेकंड पॉइंट तो जाएगा। रही बात थर्ड पॉइंट की, तो अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस उसको बिना स्वीप किए उसको टेस्ट करके निकलेगा। और अगर एक नॉर्मल जोन है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं है, तो उस जोन को प्राइस अगेन स्वीप करेगा और फिर वहां से निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में एक था हमारा फ्लिप इंड्यूसमेंट, जो कि आपका जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लो बनाया और यहाँ से सिंगल लेग में एक प्राइस इतना बड़ा मूव दे दिया, उसके बाद में प्राइस क्या करता है, पहले एक फेक बाइंग देगा, उसके बाद में अगेन इसी लो को लेगा। क्योंकि इस मोमेंटम के अंदर इंड्यूसमेंट नहीं बना तो प्राइस ने यहाँ पे एक फ्लिप इंड्यूसमेंट बनाया। ओके, और उसके बाद में ओटी जोन से या आपके प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस टैप करता है और फिर वहां से रिवर्स होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, सो अगर देखो इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, जितना मुझे समझाना था मे भी शायद मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे और अच्छे तरीके से एक काफ़ी लॉन्ग वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको चीज़ें वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जैसे ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपके साथ में लाइव मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ, काफ़ी सारे लेवल शेयर करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और अदर सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।